डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी जो समांतर श्रेणी जो चैप्टर्स था वो चल रहा था और इसकी जो एक्सरसाइज 5.2 थी वो कंटिन्यू चल रही थी। और स्टूडेंट्स, हमने समांतर श्रेणी के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां जाकर के हमारी वीडियो देख सकता है और अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। स्टूडेंट, हमारी जो वीडियोज है वो कंटिन्यू जारी है। इससे पूर्व हमने एक्सरसाइज 5.1 करा दी। अब एक्सरसाइज हमारे पास 5.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखिए स्टूडेंट, इसके फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है, फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो हम लोगों ने करा दिए हैं। अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो है दो बॉक्सेस दिए हुए हैं। इनमें आप लोगों को फिल इन द बैलेंस करने हैं, इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति तब कर सकते हैं जब आपको कंप्लीट समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसकी फर्स्ट टर्म्स क्या होती है, इसमें n बराबर 2 कैसे रखते हैं, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ये इसके बारे में हमने जो है कंप्लीट जो वीडियो है वो बनाया हुआ है और वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। आप लोग वहां जाकर के हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। तो स्टूडेंट, आप लोग ये देख सकते हैं कि बॉक्सेस है, यहाँ पे अपनी स्वेच्छा अनुसार आप लोग इसे A1 मान सकते हैं, इसे A2 मान सकते हैं, इसे A3 मान सकते हैं और इसे A4 मान सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, n बराबर हमारे पास 4 टर्म्स है, n बराबर 4 टर्म्स है और जो चौथा टर्म्स है वो हमारे पास 2 नंबर 18 1 19/2 है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला काफी बार हमने आप लोगों को कराया हुआ है, काफी बार इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस कराया था। एन बराबर आप लोग इसमें 4 रखेंगे तो A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, यानी कि 4 में से बन जाएगा 3D। अब A4 हमारे पास क्या है, 19/2 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, 5 प्लस के 3 इंटू डी, या 19/2 माइनस के 5 बराबर 3D। 2 पंजे 10, 19 में से 10 जाके 9/2, 2 पंजे 10 यानी कि 19 माइनस 10, 9/2 इज इक्वल टू 3D। 3 किया 9, तो इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 3/2। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा टारगेट जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ A2 जो है और A3 हमारे पास बॉक्सेस खाली हैं, इनके मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो A2 यहाँ पे आप लोग n की जगह 2 रखेंगे तो A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए हमारे पास क्या है, 5 प्लस डी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 3/2, 2 पंजे 10 और 3 13/2। तो A2 का मान क्या हो गया, 13/2। अब हमारे पास A3 है, A3 आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग n बराबर 3 रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, ए प्लस 2D यानी कि ए हमारे पास क्या है 5, ये हमारे पास क्या है 5 प्लस के 2 इंटू डी हमारे पास क्या है 3/2। तो 2 में से 2 कैंसिल हो गए तो A3 इज इक्वल टू 5 और 3 8। तो इस तरीके से आपके पास A2 और A3 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ गया। आप लोग यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम बैठेगा तो हमारे पास एपीज है वो एपीज आ जाएगी और वो सही होगी। अब स्टूडेंट, हम जो है सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 4 तो बॉक्सेस है और 6 है, यानी कि a बराबर -4 है, a बराबर -4 है, 1 2 3 4 5 6 और n बराबर 6 है और स्टूडेंट A6 बराबर भी 6 है, यानी कि 6वां पद। तो आप लोग इसे A1 बोल सकते हैं, इसे A2 बोल सकते हैं, इसे A3 बोल सकते हैं, इसे A4 बोल सकते हैं और इसे A5 बोल सकते हैं और इसे A6 बोल सकते हैं। अपनी स्वेच्छानुसार आप लोग इस पर लिख भी सकते हैं या आप लोग इसे अपने मन में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग जो है इसके एक्सरसाइज करेंगे
आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग अपने माइंड में ही ये सब चीजें सेट कर लेंगे। तो a बराबर -4 है, n बराबर 6 है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह आप लोग 6 रखेंगे, a6 बराबर a प्लस 5d। अब a6 हमारे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है, -4 प्लस के 5 इंटू डी। 6 और 4 10 बराबर 5d, या d बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम लोग डी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने डी ज्ञात कर लिया, अब आप लोग a2 ज्ञात कर सकते हैं। a2 यहाँ पे n बराबर 2 रख के a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a का मान क्या आ गया, a का मान क्या हो गया, -4 प्लस d का मान क्या हो गया, 2। तो a2 इज इक्वल टू -2। अब आप लोग a3 क्या कर सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a हमारे पास क्या हो गया, -4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। डी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 है। तो जब हमारे पास डी का मान 2 आ गया तो a3 इज इक्वल टू -4 प्लस के 4। a3 का मान हमारे पास क्या आ गया, 0। a3 का मान हमारे पास क्या आ गया, 0। अब आप लोग इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। a4 आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d माइनस के 4 प्लस के 3 इंटू डी का मान क्या हो गया, 2 माइनस के 4 प्लस के 6। तो a4 इज इक्वल टू 2, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a का मान आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस के 4 प्लस के 4 इंटू डी, डी का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। तो माइनस के 4 प्लस के 8 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं हमने जो है a2 a3 a4 a5 a6 का आप लोगों को ज्ञात करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि हम लोग नियमों का पालन करते हुए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एपीज, नियमों का पालन करते हुए आप लोग डी का मान कैसे निकालेंगे। जैसे ही आप लोग डी का मान निकालेंगे ना तो आपके पास जो है आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अब हम सॉल्यूशन ऑफ 5 पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ 5 पार्ट है स्टूडेंट। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये a6 है। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, यानी कि an है, a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग इसे a भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। अब n बराबर जब हम 2 रखेंगे, क्योंकि हमें दूसरी टर्म्स ज्ञात है, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो इस तरीके से a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a2 हमारे पास क्या आ गया, 38। a2 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 38। a2 हमारे पास 38 है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है, a है प्लस और आप लोगों को d ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आप लोगों को a6 ज्ञात है, यानी कि n बराबर 6 रखने पर, जब n बराबर 6 रखेंगे तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, यानी कि a6 का मान हमारे पास क्या हो गया, माइनस के 22 और a प्लस के 5d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास a और d में दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण आ गए, दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण। एक ही जगह आप लोग a1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप लोग जो है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण x और y में आप लोग जो है, आप लोगों ने दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण कक्षा 6, 7, 8 में
पड़े हैं, जैसे x और y में दो अज्ञात राशि आती तो x और y का विलोपन कर देते थे, x का विलोपन कर देंगे या y का विलोपन कर देंगे, जिस संबंधित है ये समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। तो a प्लस 5d इक्वल टू -22 और a प्लस 5d इक्वल टू -22 और a प्लस d इक्वल टू 38। जब आप लोग इसे घटाएंगे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 4d इक्वल टू 8 2 10 अस्सी लगा 1 3 और 2 5 1 6, ये हो गया आपके पास 60 या d इक्वल टू -15। तो आप लोगों ने d का मान हमारे पास क्या आ गया -15। अब कितनी आसानी से हो गया हमारे पास d का मान -15। अब d का मान आप लोग किसी भी समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 38 बराबर a प्लस d का मान -15 या 38 प्लस के ये माइनस के 15 है प्लस के 15 इक्वल टू a या a बराबर 8 और 5 13 से लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, तो a का मान हमारे पास क्या आ गया 53 आ गया। तो स्टूडेंट a का मान आपके पास यानी कि फर्स्ट टर्म में की जगह आप लोग a1 भी लिख सकते हैं, a बराबर 53 आ गया। अब हम जो है a3 ज्ञात करेंगे। a3 ज्ञात करने का तरीका यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे, तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो a प्लस 2d, a का मान हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास -15 है 15 है 53 प्लस माइनस के 15 दूनी 30, तो d का मान हमारे पास क्या आ गया 23। इस तरीके से a3 हमारे पास क्या आ गया 23। अब हम a4 ज्ञात करेंगे। a4 ज्ञात करने के लिए हमारे पास a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a का मान हमने क्या फाइंड किया है 53 प्लस के 3 गुणा d का मान हमारे पास क्या है माइनस के 15, तो 53 माइनस 15 45, तो a4 बराबर 13 में से 5 जाकर 8। इस तरीके से हमारे पास a4 का मान आ गया। अब हम a5 का मान ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स। तो a5 का मान ज्ञात करने का आपको तरीका है a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a का मान है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान हमारे पास क्या है माइनस के 15, डी का मान हमारे पास क्या माइनस के 15 इज इक्वल टू आप लोग देखेंगे तो 15 चौका 60 माइनस के 60 और 53 तो माइनस के 7, a5 इज इक्वल टू माइनस के 7। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो है आप लोग ज्ञात करें, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब आपको आसानी से हो जाएगा। तो आपको यदि हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। और स्टूडेंट्स जो है हमारी इन वीडियोस जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि हम हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट आप हमें लाइक करें, मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। थैंक यू।